Hello students, today we are going to study about chapter 2 biological classification from class 11. Let's start now. Biological classification is defined as the process of grouping the organisms according to certain similarities. हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है किसकी? ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने की, उनकी सर्टेन सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग. ओके, Linnaeus proposed the two kingdoms of classification. The first is Animalia and Plantae. Later, this classification was disrupted because it have various anomalies. Okay, our next topic is five kingdom classification. R.H. Whitaker proposed the five kingdoms of classification. Which are that? First is Monera, Protista, Fungi, Plantae, and last is Animalia. ओके, क्या हुआ था? R.H. Whitaker ने क्या किया था? उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. क्या दिया था? उनका प्रपोजल क्या था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. वो क्या थे देख ही चुके हैं. द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन. ओके, ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके सेल स्ट्रक्चर पे, उनके न्यूट्रिशन के मोड पे, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप पे और रिप्रोडक्शन के. ओके, our first topic from five kingdom classification is kingdom Monera. Let's see that. The most important members are bacteria as well as blue-green algae. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसके मुख्य मेंबर्स हैं. These are prokaryotes, means ये prokaryotes हैं. Okay, they can be present in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow habitats, and can live in oceans. ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी लिव कर सकते हैं या फिर हो सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट्स, स्नो हैबिटेट्स, और ये ओशियंस और सीज में भी रह सकते हैं. मेन क्या है? ओशियंस और सीज जैसी जगहों पे भी ये रह सकते हैं. दे हैव अब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. इनमें सही तरीके का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. कैन बी ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और पैरासाइट्स. ये ऑटोट्रॉप्स यानी स्वयंपोषी, जो खुद से अपना खाना बना ले, वो हो सकते हैं. हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरों पर डिपेंड हो, और पैरासाइट्स जो कि दूसरे को ही खा जाए. ठीक है. रेस्पिरेशन कैन बी एरोबिक और अनाएरोबिक. क्या आप लोगों को पता है कि एरोबिक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन किया जाए. ओके, और अनाएरोबिक कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा हो. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करने लायक है. ये नीट जैसा क्वेश्चन हो सकता है. इसका साइज है 2 to 5 UM होता है, माइक्रोमीटर होता है. ओके,
इसके शेप्स जो होते हैं कैसे होते हैं, कॉकस, बैसिलस, वाइब्रियो, स्पिरिलियम। ये जो कॉकस होता है ये स्फेरिकल शेप में होता है, बैसिलस रॉड लाइक में पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ये जो बैसिलस है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होता है और ये कॉमनली फाउंडिंग है, मतलब कि ये ज़्यादातर यही पाया जाता है। ओके, एक विब्रियो होता है जो कि कॉमन शेप में दिखाई देता है, एक स्पिरिलियम होता है ये स्पाइरल शेप में दिखाई देता है। इन सब के फोटोज़ आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई देंगे, उनको आप लोग देख लें और पहचान लें। ओके, now there are only two types of moneras, archaebacteria and eubacteria. Let's see at archaebacteria, which is first topic. Archaebacteria can be thermocytophiles, hot springs, holophile, high salt concentration, and methanogens marshy areas. यानी कि मोनेराज हॉट स्प्रिंग्स में हेलोफाइल्स होते हैं, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रह सकते हैं, मैथेनोजेंस होते हैं, मतलब मार्सी एरियाज में भी रह सकते हैं। सेल वॉल इज डिफर फ्रॉम अदर मोनेराज, मतलब कि सेल वॉल इसकी जो होती है वो अदर मोनेराज से डिफरेंट होती है। ओके,
दिस हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल। ये बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसके डंग से? एनिमल्स के, जस्ट लाइक काउ, गोट, sheep and so just like similar. Okay, our second topic from Moniraj is eubacteria. Let's see that they are reflected as true bacteria. इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ फ्लैगलम एंड अ रिजिड सेल वॉल कैरेक्टराइज देम। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उनमें फ्लैगलम पाया जाता है और उनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। ओके, इट इंक्लूड्स साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर लाइक प्लांट्स इन हैविंग क्लोरोफिल, सो नोन एज फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। इनमें साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड करता है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। दे आर लाइक प्लांट्स इन हैविंग क्लोरोफिल, ये प्लांट्स की तरह होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाए, सो नोन एज फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। इसीलिए इनको स्वयं पोषित पौधे बोला जाता है। ये खुद से अपना खाना बना सकते हैं और खुद से खा लेते हैं। इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की, ऑक्सीजन की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की। ओके, लेट्स मूव टू किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर केप्ट अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल है एल्गी सर्विस एज प्राइमरी मोस्टली प्रोड्यूसर्स एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, दीज आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। हैव ट्रू न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। ओके, these are divided into chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slimodes and protozoans. Okay, now the first type is chrysophytes. It consists of diatoms and golden algae. ये डायटम्स पाया जाता है इनमें और गोल्डन एल्गी होते हैं। दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर इट एज वेल एज मैरीन वाटर, ये साफ पानी में भी रह सकते हैं और
कुछ तालाब जैसे गंदे पानी में भी रह सकते हैं। सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सीलिया। सेल वॉल सीलिया से इम्प्रेग्नेटेड होती है। मेजर प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, ये ओशियन में मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं। मोस्टली आर यूनिसेलुलर फ्लैगलेट्स, ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें फ्लैगलेट पाया जाता है। बट सम आर अमीबॉइड, मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक। ओके, now our next topic from Moneras is dinoflagellates. Dinoflagellates are marine and photosynthetic. ये मैराइन होते हैं, मतलब कि ये गंदी जगहों जैसे तालाबों में भी रह सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि खुद से अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। ओके, दे कैन बी डिफरेंट कलर्स सच एज येलो, ब्राउन, रेड और ब्लू इन कलर। ये कई कलरों में पाए जाते हैं, जैसे कि पीला, भूरा, लाल और नीला। ठीक है, द कलर्स इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ डायनोफ्लैगलेट्स। इनमें कलर होता है, ये किस वजह से होता है, किसी को पता है क्या? अगर पहले से पता है तब भी ठीक है, वरना जान लो, क्योंकि इनमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। किसमें? सेल्स में। ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। दे आर बाइफ्लैगलेट विथ वन फ्लैगला प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर फ्लैगला प्लेस्ड ट्रांसवर्सली। ये बाइफ्लैगलेट होती हैं, एक फ्लैगला लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होता है और अदर फ्लैगला ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है। ओके, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स को सभी को याद करना है। जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं सबके इम्पोर्टेंस हैं ये एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स के नाम दे देता है और पूछ लेता है किस कैटेगरी में आते हैं बताओ। ठीक है, ये नीट बेसिस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। दो एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, गैनोलैक्स कैटेनेला एंड नॉक्टिल्यूसा साइंटिलियंस। ओके students, I am informing that every students can get notes from me on my channel. You can search video on my channel, you can get easily notes, download PDF. I am uploading that video later. Okay, thank you.